हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। भाई विमेंस बिग बैश लीग के लगातार मुकाबले चल रहे हैं और आज के इस वीडियो में जैसा थंबनेल था, आज हम कवर करने जा रहे हैं 28 मुकाबला मेलबर्न स्टार्स बनाम मेलबर्न रेनिगेड्स विमेंस। अब ये जो मुकाबला है मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा और इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां मैं आपसे साझा करने वाला हूं, जिससे आप और हम दोनों ही एक बेहतर समीकरण को ढूंढते हुए एक बेटर प्रिडिक्शन की ओर बढ़ेंगे। रेनिगेड्स ऑलरेडी इस सीजन में मुकाबला जीत चुकी है अगेंस्ट मेलबर्न स्टार्स और उसका जवाब काफी सिंपल है। स्टार्स की बल्लेबाजी में आज इस बार दमखम दिखाई नहीं दे रहा है एंड दैट इज इट। लेकिन फिर भी कौन से ऐसे खास खिलाड़ी हैं जिन पर हमको रखनी चाहिए नजर और हमारी फैंटेसी टीम को मद्देनजर रखते हुए किन्हें हमें अपनी टीम में शामिल करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे वेन्यू की कि आखिर इस मैदान पे अभी तक कैसा सफर रहा है और दोनों टीम्स का कैसा तालमेल इस मुकाबले में बैठ सकता है। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं वेन्यू के साथ। इस मैदान पे टोटल 13 मुकाबले खेले जा चुके हैं। एक मैच टाई रहा, 4 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए और 8 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर 114 का है। लोएस्ट स्कोर मेलबर्न स्टार्स ने बनाया है 85 रन और हाईएस्ट स्कोर गया है मेलबर्न रेनिगेड्स का 149 रन। यहां पर दोस्तों जितने भी 13 मुकाबले हुए हैं सभी के सभी 150 से नीचे रहे हैं। तो ये है पूरा लेखा जोखा वेन्यू का, जहां कैप्टन जो है वो पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं। और चूंकि पहली बार इस सीजन में यहां पर मुकाबला हो रहा है तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड पहले गेंदबाजी करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। यह है पूरा लेखा जोखा वेन्यू का। अब बढ़ते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर, जहां 20 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं। 2 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं निकला, एक मुकाबला नो रिजल्ट पे था, एक अबेंडन हुआ था, तो 2 मैचेस वैसे रहे। 9 मुकाबले दोनों टीम्स ने अभी तक जीत लिए हैं। वहीं लास्ट 5 मैचेस की बात करी जाए तो जैसा मैंने आपको बताया इस सीजन में मेलबर्न रेनिगेड्स ने जीत दर्ज करी है, लेकिन उससे पहले हुए 4 मैचेस मेलबर्न स्टार्स के नाम रहे हैं। यह है अभी तक का सफर दोनों टीम्स का। अब बढ़ते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 और कुछ टॉप परफॉर्मर्स की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर पॉइंट्स टेबल पे भी डाल लेते हैं। भाई जो इस सीजन की पॉइंट्स टेबल है उसको मद्देनजर रखते हुए रेनिगेड्स हाल फिलहाल 7 मैचेस में 4 मुकाबले जीत पाए हैं। पॉइंट्स है इनके 8 और नेट रन रेट है प्लस 0.171 का। ऑन दी अदर हैंड मेलबर्न स्टार्स की अगर हम बात करें तो ये नीचे से दूसरे पायदान पर है। 5 में से 2 मुकाबले जीत पाए हैं, 4 पॉइंट है। नेट रन रेट है प्लस 0.191 का, यानी कि नेट रन रेट के मामले में सरप्राइजिंगली मेलबर्न स्टार्स से ज्यादा बेहतर नजर आती है एज कंपेयर टू रेनिगेड्स। लेकिन क्या ये हमें टीम एनालिसिस में नजर आता है? चलिए गौर करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 और टॉप परफॉर्मर्स पर। जहां तक बात है इस मुकाबले की तो स्टार्स की ओर से यस्तिका भाटिया और एनिस मैकियोन अलॉन्ग विद मैगलेनिंग, ये 3 ऐसी मेन स्ट्रीम बैटर्स हैं टॉप ऑर्डर में जो कि रन स्कोर करने की काबिलियत रखती हैं और साथ ही साथ इन्हीं पर दारोमदार रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद एनाबेल सुदरलैंड भी हैं, मारिजानी केप भी हैं जो कि बल्लेबाजी कर सकती हैं। बट अमूमन जो हमने मुकाबले देखे हैं उनमें इन 3 का ही योगदान ज्यादा रहा है। स्टैट्स पे अगर हम गौर करें तो भाटिया ने 135 रन बनाए 4 मुकाबलों में, 104 का स्ट्राइक रेट है विच इज नॉट गुड। वहीं मैगलेनिंग की अगर हम बात करें तो 5 मैचेस में 118 रन है 125 के स्ट्राइक रेट के साथ। एंड देन कम्स एनिस मैकियोन जिन्होंने 5 मैचेस में 103 रन बनाए हैं 110 के स्ट्राइक रेट से। तो दीज आर द 3 बैटर्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। जब हम बात करते हैं गेंदबाजी की, यहां पर मारिजानी केप का नाम आ जाता है जिन्होंने 5 मैचेस में 5 विकेट निकाले हैं 5.3 की इकोनॉमी से। अब इनके साथ साथ अगर आप लाइनअप पे गौर करें तो स्विट्जरलैंड भी गेंदबाजी कर सकती हैं, बट मोर और लेस किम गार्थ इन पर आपकी नजर होनी चाहिए अलॉन्ग विद सोफी डे। ये 2 ऐसी गेंदबाज रहेंगी जो कि विकेट निकाल सकती हैं। गार्थ ने 5 मैचेस में 6 विकेट निकाले हैं 6.1 की इकोनॉमी है और सोफी डे ने भी 6 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं, थोड़ी सी महंगी साबित हुई है विद 7.6 की इकोनॉमी। यह है लेखा जोखा मेलबर्न स्टार्स का। अब बढ़ते हैं इनके ओपोनेंट्स रेनिगेड्स की ओर। अब वो क्यों ज्यादा फेवरेट हो सकते हैं, आइए उस पर गौर करते हैं। सबसे पहले तो लाइनअप पे अगर हम नजर डालें, हेली मैथ्यूज, कोर्टनी वेब, एलिस केप्सी, डिएंड्रा टॉटेन, जॉर्जिया वॉरहम और सारा कॉइड, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। जैसे कि हेली मैथ्यूज 6 मैचेस में 184 रन बना चुकी हैं अलॉन्ग विद 9 विकेट्स। एक उम्दा ऑलराउंडर
जो कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर रही हैं। कर्टनी वेब ने 7 मैचेस में 203 रन बनाए हैं, टीम की लीडिंग रन स्कोरर है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 122। यहीं पर दोस्तों दूसरी जो ऑलराउंडर है वो आ जाएंगी डिएंड्रा डॉटिन, जिन्होंने 7 मैचेस में 135 रन बनाए हैं 158 की स्ट्राइक रेट से, और साथ ही साथ 4 विकेट भी अपने खाते में जोड़ चुकी हैं। तो ये हुए 3 प्रमुख खिलाड़ी, मेन प्लेयर्स। अब इनके साथ साथ जब आप बॉलर्स की बात करते हैं तो एलिस कैप्सी और जॉर्जिया वॉरहम 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका नाम लेना बेहद जरूरी है। कैप्सी ने 7 मैचेस में 13 विकेट चटकाए हैं 7.05 की इकॉनमी से, और वहीं जॉर्जिया वॉरहम ने 8 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं 7.95 की इकॉनमी के साथ। तो ये हैं वो 6 खिलाड़ी फ्रॉम रेनिगेट्स जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। और जब हम बात करते हैं वेल बैलेंस टीम की, तो रेनिगेट्स यहां पर ज्यादा पॉइंट्स एकत्रित करती है एज फार एज मेलबर्न स्टार्स इज कंसर्न्ड, और कहीं ना कहीं फेवरेट्स रेनिगेट्स रह सकती है इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में। बस डिफरेंस आता है तो यहां पर टॉस का, क्योंकि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का यहां पर अपर हैंड हमने हमेशा देखा है। मोस्टली सेकंड बैटिंग करते हुए टीम्स के जीतने के चांसेस ज्यादा नजर आते हैं। सो उस लिहाज से अगर हम देखें तो टॉस बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश किस बात की है, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलिए।